हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वेद। आज हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है, यानी जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पहले इसकी रचना हुई थी चारों वेदों से। ऋग्वेद जो हमारे चारों संहिताओं में सबसे प्राचीन है। इस वेद के मंत्र अर्चन में प्रयुक्त होने के कारण इसे शक है वो कहलाता है। शक का शाब्दिक अर्थ होता है यानी छंदों व चरणों से युक्त देवताओं की स्तुति का मंत्र, जिसे ऋग कहते हैं, जिसका अभिप्राय ऋचा या मंत्र से होता है। ऋचा से हमारा तात्पर्य कि हिंदी पत्ते में अथवा इसको यानी वेद मंत्र कहा जाता है, यानी जो मंत्र वैदिक कालीन में गाकर पढ़े जाते थे उनको ऋचा है वो कहते हैं। ऋचा जो है इसको लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी तथा कामावती 5 विदेशी महिलाओं ने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना है वो की थी। ऋग्वेद के मंत्र किसी एक व्यक्ति या किसी एक युग की रचना नहीं है, अपितु इसके सर्जन में यानी इसके निर्माण में अनेक काल लगे और अनेक ऋषियों द्वारा है वो इसका सर्जन किया गया है। इसमें 10 मंडलों में विभक्त ऋग्वेद संहिता में 1017 सूक्त तथा कुछ विद्वानों के अनुसार 1028 सूक्त हैं तथा इन मंत्रों की संख्या 1058 है और प्रत्येक सूक्त के साथ किसी ऋषि या देवता का नाम है वो अवश्य ही मिलता है। विटर्निटीज की मानता है कि ऋग्वेद के प्रथम तथा अंतिम मंडल बाद के हैं, यानी उसका प्रथम और अंतिम जो मंडल है वो बाद का है, जबकि दूसरे से 8वें मंडल को ऋषि मंडल कहा गया है और दूसरे से 7वें की ऋचाएँ गृहस्पद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज एवं विशिष्ट ऋषियों ने इसकी संकलित की है। 8वें मंडल में ऋचाएँ विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई हैं। 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है जो अन्य मंडलों में भी मिलता है और प्रथम और अंतिम मंडल सबसे अंत में संबंध है वो किए गए हैं। विटनेस ने इसको परिभाषित किया है या उसके अनुसार ऋग्वेद की परिभाषा कि भारतीय धर्म के प्राचीन उदय एवं विकास को जानने के लिए कि प्राचीन धर्म का उदय कि जो हमारा भारतीय धर्म है उसका उदय यानी उसका उद्भव, जन्म एवं उसके विकास, उसके उत्थान को जानने के लिए तथा इंडो यूरोपियन जातियों के गाथा विज्ञान को समझने के लिए और विश्व भर के प्रागैतिहासिक मन को हृदयगत करने के लिए ऋग्वेद के इन गीतों से बढ़कर और कोई भी प्रमाणिक ग्रंथ अभी नहीं है। बीएस समिति ने कहा है कि ऋग्वेद ही सुसंगठित जनसमूह और सुव्यवस्थित समाज तथा पूर्ण विकसित सभ्यता को हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। इसका विषय वस्तु ज्ञान है। इसके ज्ञाता हैं वो अग्नि ऋषि थे। वेदों में ऋग्वेद को आदि वेद माना गया है। इस वेद में ऋचाओं द्वारा ईश्वर, आत्म, पुनर्जन्म, जीव सृष्टि, प्रलय, कर्मफल, वर्षा, आश्रम, अध्ययन का ज्ञान है वो दिया गया है और ऋग्वेद की जो रचना है वो पद्य में की गई है। और ऋग्वेद में महिलाओं को भी शिक्षा का स्थान दिया गया। इसमें महिलाएं भी शिक्षा है वो ग्रहण करती थी और भाषा थी वो संस्कृत थी। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।